मूल निवास यानी आज उत्तराखंड में इस शब्द की चर्चाएं हर जगह पर हैं। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और दिसंबर की ठंड में इस आंदोलन ने प्रदेश की राजनीति भी गर्मा दी है। ऐसे में आपको भी जानना बेहद जरूरी है। लिहाजा इन दिनों जगह जगह हो रहे आंदोलनों से पहाड़ क्यों उबल रहा है। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। साल 1950 यह वह साल था जब भारत को आजादी के बाद अपना संविधान मिला था, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही लोगों को कई मौलिक राइट्स भी मिले। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के बाद राज्यों को अपने प्रदेशों के लोगों को भूमि संबंधित कुछ स्पेशल कानून बनाने की छूट मिली, जिनमें मूल निवास भी शामिल था। दरअसल साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के साथ मूल स्थायी और जाति प्रमाण पत्र का विवाद उत्तराखंड के अलावा हर उस राज्य के सामने आया जो अपने पूर्ववर्ती यानी बिफोर स्टेट्स से अलग कर बनाए गए। लेकिन बाकी राज्यों की सरकारों ने बाहर के राज्यों से आए लोगों के वोट बैंक को लालच न बनाते हुए राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकताएं दी और उन्हें सरकारी नौकरियां, स्वरोजगारों पर भी समय समय पर आरक्षण दिए गए और अपने राज्य के लोगों के हितों की लड़ाई लड़कर देश की अदालतों में परमानेंटली रूप से इसका हल निकाला। जबकि उत्तराखंड की सत्ता एवं विपक्ष में बैठे राजनेता इसे वोट बैंक और मैदानी पहाड़ी क्षेत्रवाद का मुद्दा बनाकर अपने फायदे के लिए चुनाव में हमेशा इस्तेमाल करते रहे। उत्तराखंड राज्य निर्माण की उस मूल अवधारणा को ही भूल गए जिसके लिए यह राज्य बना था और यहाँ का हर वर्ग राज्य निर्माण के दौरान आंदोलित रहा था। ऐसे में राजनेताओं, पॉलिटिशियन की मंशा पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टियां तक बदल डाली थी। 1 मई साल 1960 को महाराष्ट्र राज्य के गठन के बाद 1977 में मूल निवास का मुद्दा यहाँ भी ठीक ऐसे ही गरमाया था। यानी कि जो काम महाराष्ट्र में 46 साल पहले हो गया, उत्तराखंड में आज हो रहा है। यहाँ भी ठीक दूसरे राज्यों से आए लोगों ने जाति प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की और मराठा संप्रदाय के मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार एक ऑर्डर रिलीज किया, जिसमें कहा गया कि सन 1960 में जो व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थायी निवासी है वही राज्य का मूल निवासी भी है। महाराष्ट्र और भारत सरकार के इस आदेश को कुछ महाराष्ट्र से बाहर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय पर लंबी बहसें हुई और कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के दिनांक 8 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उस तिथि को जो व्यक्ति जिस राज्य का स्थायी निवासी यानी पेरेंटल स्टेट से था वही उस राज्य का मूल निवासी भी है। किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र वही स्टेट इशू करेगा जहां उसने या उसके पेरेंट्स ने 1950 से पहले जन्म लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोजगार, व्यापार या किसी अन्य काम के सिलसिले से यदि कोई व्यक्ति किसी अदर स्टेट या क्षेत्र में रहता है तो उसे उस क्षेत्र का मूल निवासी नहीं माना जा सकता। यानी कोर्ट ने साफ किया कि देश की शीर्ष संवैधानिक पीठ ने मूल निवास और स्थायी निवास के मामले में जो निर्णय दिया वह अंतिम और सभी राज्यों के लिए कंपलसरी है। लेकिन विडंबना देखिए कि उत्तराखंड में न प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन यानी देश के राष्ट्रपति की ओर से जारी अधिसूचना लागू है और न ही देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई मुहर, बल्कि यहाँ 1950 की जगह राज्य बनने के दिन यानी 9 नवंबर 2000 के दिन को स्थायी निवास के रूप में माना गया। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व वाली भाजपा की अंतरिम सरकार ने मूल निवास के साथ ही स्थायी निवास की 15 साल पूर्व से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए मूल निवास की व्यवस्था कर दी और मूल निवास के साथ ही स्थायी निवास को अनिवार्य कर दिया गया। इसकी कट ऑफ डेट 1985 रखी गई। साल 2010 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय उत्तराखंड के हाईकोर्ट में नैना सैनी बनाम उत्तराखंड राज्य केस नंबर AIR 2010 UTT36 और देश के सुप्रीम कोर्ट में प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर AIR 1984 SC 1420 में 2 अलग अलग याचिकाएं फाइल की गई। इन दोनों याचिकाओं में एक ही विषय रखा गया, जिसमें उत्तराखंड में राज्य गठन के समय निवास करने वाले व्यक्ति को मूल निवासी के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। लेकिन इन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ही फैसला दिया, जो कि 1950 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के पक्ष में था। कोर्ट ने कहा कि देश में एक ही अधिवास की व्यवस्था है और वो है भारत का अधिवास। यही बात उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैना सैनी मामले में भी दोहराई, जहां पर याचिकाकर्ताओं को सफलता हासिल नहीं हुई और उत्तराखंड में 1950 का मूल निवास लागू रहा। तो आइए जानते हैं कहां पर चूक गई थी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 17 अगस्त 2012 में मूल निवास के संदर्भ में एक फैसला सुनाया। उस फैसले में कोर्ट ने कहा कि 9 नवंबर 2000 यानी राज्य गठन के दिन जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा था उसे वहां का मूल निवासी माना जाएगा। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे और राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के निर्णय को बिना आगे अपील किए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में लचर पैरवी के कारण मनमाफिक निर्णय आ जाने पर उत्तराखंड की आम जनता हाईकोर्ट और राज्य सरकार के फैसले से हतप्रभ थी। उत्तराखंड बनने के साथ ही साल 2000 के नवंबर महीने में झारखंड और छत्तीसगढ़ भी अलग अलग
राज्य बने थे। इन राज्यों में मूल निवास का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार बिना किसी विवाद के हल कर लिया गया। झारखंड में उन्हीं व्यक्तियों को निवास प्रमाण दिए जाते हैं जो पीढ़ियों से झारखंड के निवासी थे। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिनके पूर्वज 10 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी थे। जब देश की सर्वोच्च अदालत मूल निवास का कंफ्यूजन दूर कर चुकी तो फिर राज्य सरकार ने इस संवेदनशील तथा भावना से जुड़े मुद्दे पर कोर्ट के निर्णय को ज्यों का त्यों स्वीकार क्यों किया। यह उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 और 25 के अधिनियम 5वीं और 6ठी अनुसूची के साथ ही 1950 में लागू हुए प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन का भी उल्लंघन था। इसके बावजूद भी सरकार ने एकल पीठ के इस फैसले को चुनौती न देते हुए स्वीकार कर लिया। साल 2012 के बाद उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था बंद कर दी। तब से उत्तराखंड में केवल स्थायी निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था ही लागू है। इसके बाद से राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र के बावजूद स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे। लेकिन इधर राज्य में मूल निवास और स्थायी निवास मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद धामी सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र न मांगे जाने का आदेश जारी कर दिया है। आगे देखना होगा कि इस संबंध में बन रहे जन दबाव के बाद राज्य की धामी सरकार इस मुद्दे पर कहां तक जाती है। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनने से पहले संयुक्त उत्तर प्रदेश में पर्वतीय इलाकों के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर एवं सुविधा विहीन क्षेत्र होने के कारण आरक्षण की सुविधा भी दी जाती थी, जिसे समय समय पर विभिन्न अदालतों ने भी उचित माना था। आरक्षण की यह व्यवस्था कुमाऊं में रानीबाग से ऊपर और गढ़वाल में मुनि की रेती के ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में लागू होती थी। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र के लोगों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की कक्षाओं में कुछ प्रतिशत सीटें भी रिक्त छोड़ी जाती थी। राज्य बनने के बाद अस्तित्व पर संकट। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तराई के जनपदों में बाहरी लोगों ने अपने आप को उद्योग धंधे लगाकर यही मजबूत कर लिया और सरकार का वर्तमान रवैया भी इन्हीं को अधिक फायदा पहुंचा रहा है। आज प्रदेश के तराई इलाकों में जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं या जो लग रहे हैं, अधिकांश पर बाहरी राज्य के लोगों का मालिकाना हक है। ऐसे में राज्य सरकार अगर भविष्य में इन सभी लोगों को यहाँ का मूल निवासी मान ले तो राज्य के पर्वतीय जिलों के अस्तित्व पर संकट छा जाएगा। बात नौकरी और व्यवसाय से इतर भी करें तो राज्य में सबसे बड़ा संकट खेती की जमीनों पर है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से राज्य में पिछले 11 सालों में लगभग 53,000 हेक्टेयर यानी राज्य गठन से लेकर मार्च 2011 तक जमीनें खत्म हो चुकी हैं। 2023 तक गैर सरकारी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यह स्थिति और भी भयावह है। दरअसल ये नियम लागू होने के बाद मूल निवासियों के सामने भी बड़ी समस्या आ सकती है। वैसे अगर मूल निवास की कट ऑफ डेट साल 1950 रखी जाती है तो कई परिवारों के सामने इस निर्णय से समस्या भी खड़ी हो सकती है। उन्हें अपनी भूमि से संबंधित 1950 से पहले के प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। ऐसे में कई लोग अपनी पैतृक भूमि बेचकर पलायन कर बाहरी राज्यों में चले गए। ऐसे में उन लोगों का भी मूल निवास के अधिकार का हक छीनने पर भी डर सता रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसीलिए सरकार ने साल 2000 में कट ऑफ डेट 1985 रखी थी, जिससे उत्तराखंड के मूल निवास से जुड़े लोग दस्तावेज दिखा सके। तो आपके इस वीडियो से कई डाउट क्लियर हो गए होंगे और मूल निवास से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें मूल निवास पर अभी भी कंफ्यूजन हो। नमस्कार।